क्या कभी अकेले में लगा है कि कोई आपको देख रहा है? कभी कोई नजर आपको लगातार फॉलो कर रही है? कहीं से कोई छुप के आप पर नजर रखे हुए है? कोई आपको फॉलो कर रहा है पर आसपास होता कुछ भी नहीं। कभी ना कभी ये फीलिंग हम सबको आई है। आज हम बात करने जा रहे हैं निगोही के बारे में। नाम सुना हुआ है? चलिए, नहीं भी सुना हुआ तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी तरह बताती हूँ। निगोही कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं, ये एक पूरी सत्ता है। एक ऐसी सत्ता जिसके बारे में ग्रामीण इलाकों में और भी कई नाम दिए गए हैं। कई जगह पर निगोही को बिना शरीर की नजरें कहा जाता है। कई जगह निगोही को एक अधूरी इच्छाओं वाली आत्मा माना जाता है, तो कहीं निगोही को तांत्रिक क्रियाओं में अधूरी छूटी एक ऊर्जा माना जाता है, और कई जगह इसे वो आत्मा माना जाता है जिसकी नजरें मरने के बाद भी देखती रह गई। कहते हैं निगोही हर वक्त हर किसी को देखती रहती है, पर जैसे ही आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं या फिर इसे रिकग्नाइज कर लेते हैं, जैसे ही इसे रिकग्निशन मिल जाता है, वहीं से निगोही का असर शुरू हो जाता है। तो अगर आज आप रिकग्नाइज कर लें कि आपको कोई देख रहा है, और फिर अगर आपको कुछ असर जो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे नजर आने लगे, तो संभल जाइएगा, आपको शायद निगोही की नजर ने देख लिया है। निगोही ये नाम भी अपने आप में एक रहस्य का पात्र बना रहता है। ग्रामीण भाषा में या फिर यूं कहूं प्राचीन भाषाओं में, लोक कथाओं में नी का मतलब है निषिद्ध और गोही का मतलब है दृष्टि या नजर, जिसका कुल मिलाकर मतलब यह आता है कि वो नजर जो नहीं देखी जानी चाहिए। कई तांत्रिक ग्रंथों में एक अजीब सा शब्द मिलता है, दृष्टि रूपी बंधन। जी हाँ, ये भी निगोही जैसा ही है। दृष्टि रूपी बंधन बेसिकली तांत्रिकों द्वारा की गई वो क्रिया है जिससे वो आपसे एक दृष्टि हमेशा के लिए बांध देते हैं। स्पाई कैमरा जैसा लगता है, वैसा ही है। इससे वो आपकी हर एक जरूरत पर, हर एक कार्य पर और हर एक की जाने वाली एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। निगोही कहते हैं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी नजर से बचना लगभग असंभव है। शमशान, उसके आसपास की जगह, पुराने पीपल या बरगद के पेड़, खाली पड़ी हुई सड़कें, सुनसान रास्ते, खाली पड़े हुए टूटे घर और ऐसी कोई जगह जहां पे इंसान सदियों से ना गए हों, वो खाली हवेलियां, ये कुछ ऐसी जगह है जहां निगोही लोक मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। क्योंकि कई जगह पर लोक मान्यताओं में एक कहावत है कि जहां इंसान की नजर नहीं जाती, निगोही वहां पहले से मौजूद होती है। निगोही अपने आने के कुछ संकेत देती है। आंखों में जलन होना, बिना किसी वजह के बार बार पीछे मुड़ के देखने की इच्छा होना, अचानक से ठंड लगने लग जाना यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप, या फिर कानों में सीटी जैसी धीमी आवाज आना, और बार बार सपनों में नजरें दिखना। जी हाँ, ना तो शरीर ना ही कोई चेहरा, सिर्फ आंखें दिखना। ये संकेत सभी को मिलते हैं, पर जो इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, निगोही उन्हीं को अपना निशाना बनाती है। नजरअंदाज करना पहली सीढ़ी है किसी भी एंटिटी के लिए। निगोही के प्रत्यक्ष अनुभव की घटनाएं बहुत सी हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट हुई हैं और कुछ नहीं हुई, जिनमें से कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली घटना उत्तर प्रदेश के एक किसान की है। एक किसान जो रोज रात खेतों में पानी डालने जाता था, काम करने जाता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा जैसे कोई उसे दूर से खड़ा होकर लगातार घूरता रहता है। एक दिन, एक रात कहूं तो, उसने ढूंढने की कोशिश की, दूर दूर तक देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। जहां तक उसकी नजर गई वहां तक उसे कोई नजर नहीं आया। अगले दिन सुबह उठा तो उसकी आवाज चली गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने बताया या गांव वालों ने कहा कि इस पर निगोही की नजर पड़ गई है। दूसरी घटना एक ऐसी गलती की है जो आज की पीढ़ी के लगभग सभी युवक और नौजवान करते हैं। एक सालों से बंद पड़ी हवेली, पुरानी हवेली, जहां पर एक युवक
मोबाइल से वीडियो शूट करने गया। शूटिंग में कुछ नहीं था, वीडियो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर जिसने भी वो वीडियो देखी सभी को, लगभग सभी को आंखों में जलन की शिकायत होने लगी, तबीयत खराब होना, बुखार होने जैसी शिकायतें होने लगी। और जिस युवक ने वो वीडियो शूट किया था उस युवक को हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होता था, अकेले में भी जैसे कोई उसे खड़ा घूर रहा हो। सपनों में उसे किसी की आंखें लगातार घूरती रहती थी और वो आंखें डरावनी थी। धीरे धीरे उसका सोना तक मुश्किल हो गया। जब परेशान होकर घर वालों ने जगह जगह भटकना शुरू किया, तब एक तांत्रिक मिला। तब तांत्रिक ने बताया कि निगोही किसी कैमरे में या किसी वीडियो में नहीं, बल्कि देखने वाले की नजर में उतर जाती है। निगोही के बारे में तांत्रिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तंत्र शास्त्र में इसे नाम भी अलग अलग दिए गए हैं, जैसे दृष्टि बंधन आत्मा, अनचाही उत्पत्ति और नजर बंधन आत्मा। ऐसे और भी कई नाम हैं। तांत्रिकों का मानना है कि ये बिना मंत्र की सिद्धि है। इसे बुलाया नहीं जाता, ना ही इसे साधना करके बुलाया जाता है। ये सिर्फ गलती से उत्पन्न होती है या फिर पैदा होती है किसी अधूरे तंत्र में, किसी अधूरी साधना में या फिर किसी अधूरे यज्ञ में। ये अपने आप आ जाती है। कहते हैं ये एक उपछाया सत्ता है। निगोही से बचाव के सभी तरीके या तो लोक मान्यताओं पर आधारित है या फिर कहीं सुनी बातों पर, बड़े बूढ़ों के कहने पर। किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी लिखित अध्ययन में इससे बचाव का कोई तरीका लिखा नहीं है अभी तक, जिसका मतलब है निगोही से बचने का कोई भी पक्का तरीका है ही नहीं। निगोही की आंखों में घूरकर कभी ना देखें, पलट कर कभी ना देखें, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ या फिर उसके आसपास कभी ना रुकें, रात में शमशान में अकेले ना जाएं, रात में सीटी ना बजाएं और रात में अपने सर के पास आईना रखकर ना सोएं। निगोही को चुनौती ना दें। कहते हैं निगोही चुनौती ले सकती है और एक बार उसकी नजर लग गई, बचाव लगभग असंभव है। निगोही को नजरअंदाज करने में सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्या निगोही आज भी मौजूद है? खैर, हर पैरानॉर्मल सवाल की तरह इसका जवाब भी अनसुलझा ही है और शायद सुलझ भी नहीं सकता। निगोही के अस्तित्व को नकार तो कोई भी नहीं सकता, पर हाँ, आज के वक्त में नाम अलग दिए गए हैं। हर तरह से, हर जगह पर, हर समय में हर एंटिटी को अलग नाम मिल जाता है। आज के समय में निगोही को पैरानॉर्मल फिनोमेना, साइकोलॉजिकल एंटिटी या फिर एनर्जी शैडो कहते हैं। इसके होने या ना होने के ना तो कोई प्रमाण है और ना ही कोई सबूत। पर सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर ये नहीं है तो फिर इतने सारे इंसिडेंट्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों इतने सारे लोग एक ही चीज एक्सपीरियंस करते हैं? हर एंटिटी के बारे में यही सवाल हर बार आकर खड़ा होता है। निगोही शायद आपको कभी नजर नहीं आएगी, शायद आपको कभी कोई दिखाई ना दे, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद, इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद आपकी आंखें अचानक से जलने लगे, आपको बेचैनी महसूस होने लगे, आपको ठंड लगने लगे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ नजरें नजर नहीं आती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाके सब्सक्राइब जरूर करें, आपको और भी नॉलेज मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी साइकिक गाइड महिमा।